हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का दिन ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही मुश्किल दिन था, क्योंकि मार्केट कहीं भी वन वे नहीं जा रहा था। थोड़ी सी रेंज में ही ऊपर नीचे कर रहा था। तो ऐसे मार्केट को कैसे समझना है और कैसे हमें ट्रेड करना है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये आज का निफ्टी का चार्ट है। पहली जो कैंडल है वो यहाँ पे बनी। पिछले 2 दिन की तरह पहली 5 मिनट की कैंडल वीवैप के नीचे आ गई। उसके बाद दूसरी कैंडल भी नीचे, तीसरी कैंडल भी नीचे, चौथी कैंडल जो वीवेप के ऊपर गई और आज का हाई किया। पांचवी कैंडल फिर से ग्रीन हो गई और छठी कैंडल फिर से वीवेप के नीचे आ गई। तो बार बार वीवेप के ऊपर नीचे ये हो रहा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बाद में मार्केट देखिए वीवेप के ऊपर नीचे बार बार आज मार्केट जो है वो घूम रहा था। कि आप देखिए वीवेप के पास कितना कंसोलिडेशन और वो कर रहा था। ये देखिए कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे मार्केट को हमें कैसे समझना है। इसमें माफ कीजिएगा। इसमें एक जो छोटा सा हमें करना है कि हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। हमें सिंपल करना है कि हमें 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है। 15 मिनट का जो चार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये देखिए आप, 15 मिनट में थोड़ा सा हमें स्मूथ राइड मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर गया, फिर ये देखिए आप बार बार जो है वो वीवेप को के आसपास ही ट्रेड हो रहा था। 15 मिनट में भी हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं समझ में आ रहा था। तो अब आप देखिए, हम आवरली चार्ट पर चलते हैं। आवरली चार्ट पर देखिए, ये पहली जो कैंडल है वो एक डोजी है, जो जिसके ऊपर भी पिन निकली हुई है और नीचे भी पिन है। तो कुछ भी मार्केट डिसाइड नहीं कर रहा है कि उसे कहाँ जाना है। नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो एक बुलिश कैंडल है, पर ऊपर आप देखिए छोटी सी एक पिन ऊपर बनी हुई है। तो ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और उसके बाद की जो कैंडल है वो फिर से वीवेप के नीचे आ गई, पर उसके नीचे फिर ये पिन बनी हुई है। तो नीचे से कुछ बाइंग भी आ रही है। तो अब तक तो ये समझ में आ रहा था कि मार्केट एक रेंज में ही काम कर रहा है। तो सिंपल ये देख के पता लग रहा है कि कहीं मार्केट आज कहीं भी नहीं गया, तो जो कि बहुत ही मुश्किल दिन होता है। पर इसमें भी अगर हम अपने सेटअप के हिसाब से देखें तो हमें कुछ छोटे ट्रेड मिले हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, ये मार्केट गया, मार्केट ने एक हाई हाई बनाया। अगली कैंडल, ये देखिए मार्केट उसके बाद थोड़ा नीचे आया, तो हमें जो है हमारा हाई, ये हाई हमें मिला, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। ये देखिए, और ऐसे ही हमें जो है यहाँ पे हमारा एक लो भी मिल गया है। तो हमने हाई और लो दोनों को मार्क कर दिया है। अब देखिए एक कैंडल बनी जिसने हाई को तोड़ा और वीवेप के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ बाय करते 15,040 पे, तो आप ये देखिए कि ये एक छोटा सा मूवमेंट है जो 15,080, 40 पॉइंट ऊपर गया। पर मैं नहीं समझता कि कोई भी इतना फास्ट या जिसको ये पता था कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये ट्रेड शायद नहीं बनते। पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम इस सेटअप को ही अप्लाई करें तो छोटे से छोटे मूवमेंट भी हम इसमें इससे पकड़ सकते हैं।
ये देखिए अब हमें जो हमारा हाई बना, हाई है वो एक ये हाई बन गया, फिर जो लो है वो यहाँ पे लो बना। जैसे जैसे मार्केट आगे प्रोसेस हुआ तो आप ये देखिए ये लो टूटा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये लो टूटा और उसमें वॉल्यूम बार देखिए आप, वो भी बहुत ज़्यादा था। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करते जो कि है 14,960 65, 14,965, 14,965 से 14,921, तो इसमें भी लगभग 40 रुपए के करीब मिल रहे हैं और ऊपर भी लगभग 40, 30, 35, 40 पर। बहुत ही मुश्किल दिन एक ट्रेडिंग के लिए, इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए बैंक निफ्टी की जो पहली 5 मिनट की कैंडल है वो बहुत ही बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल बनी और वीवेब के नीचे रहा बैंक निफ्टी। देखिए कैसे ट्रेड हो रहा है। अब हमें एक ये लो मिल गया हमारा और ये हाई। अब आगे देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे मूवमेंट दिया। अब हमें जो हाई मिला वो ये हाई है, ये कैंडल पर। लो हमारा यही है। देखिए 12 बजे तक भी इसी दायरे में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। अब हमें जो लो मिला वो ये लो मिला और हाई जो मिला है वो ये हाई मिला। रेंज और भी नैरो होती जा रही है। ये देखिए आप, लगभग 1 बजे के बाद बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिया और उस पर माफ कीजिएगा, और उस पर वॉल्यूम भी और उस पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड हम कर सकते थे। ये शॉर्ट ट्रेड जो है वो हमारा होता 34,975 रुपए पर। 34,975 से, और ये लो पॉइंट है 34,790। तो लगभग 200 पॉइंट के करीब। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है। तो लगभग 200 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल सकते थे। ये देखिए उसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। तो ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। चलिए अब मैं आपको स्टॉक की तरफ ले चलता हूँ। आज पहले जो हमें सिग्नल मिला था वो इन्फोसिस में मिला था। ये देखिए इन्फोसिस पहले पहली 5 मिनट की कैंडल है। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। जैसे मार्केट आगे बढ़ा, मार्केट वहीं घूम और हमें एक हाई मिल गया था और फिर ये देखिए कितना अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है, क्लियर ब्रेकआउट है। वॉल्यूम देखिए आप, सुबह से अब तक सबसे बड़ी वॉल्यूम बार है और एक ब्रेकआउट भी है।
ये जो बाय सिग्नल है ये 1394 रुपए पर आया। और देखिए 1394 रुपए से 1402 रुपए तक ये गया। 1406 रुपए तक गया। तो कहीं भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। ये एक इन्फोसिस का ट्रेड था। दूसरा जो ट्रेड था वो HCL टेक, क्योंकि जब मैं मेरी ये लिस्ट देख रहा था सुबह तो उसमें क्लियर कट IT शेयर्स जो हैं वो पॉजिटिव दिखा रहे थे। तो तो वही समझ में आ रहा था कि आज जो है IT शेयर चल सकते हैं। ये देखिए सेम सेटअप है HCL टेक का। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। ये देखिए एक हाई हमें मिल गया था और उसके बाद आप देखिए ये कैंडल पर, ये कैंडल हाई के ऊपर क्लोज हुई। और ये वॉल्यूम देखिए आप, इससे पहले वाली भी कैंडल पर वॉल्यूम अच्छा मिल रहा था, जो कि सुबह ओपनिंग में भी नहीं था इतना वॉल्यूम। तो एक क्लियर कट लग रहा था कि ये अप मूव देने के लिए तैयार है। और ये जो कैंडल है ये 999 रुपये 40 पैसे पर बंद हुई थी। और ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट इसने दिया, 1011, 1018। तो आप बीच में कहीं भी आप जो है बीच में कहीं भी आप जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो था वो था LTI। ये देखिए सुबह सुबह ही ये दो तीन जो हैं IT शेयर्स में ब्रेकआउट मिला था। ये वॉल्यूम देखिए आप, ये ब्रेकआउट देखिए। और लगभग 4200 रुपये तक ये शेयर ऊपर गया था और हमें ब्रेकआउट मिला था 4133 रुपये पर। और उसके बाद जो हमारा एक शेयर था जो उसके बाद दोपहर को कुछ हमें ब्रेकआउट मिले, वो था मदरसन सुमी। ये इसकी पहली 5 मिनट की कैंडल है। ये हाई हमें मिल गया था। ये देखिए फिर से यही रेजिस्टेंस लिया। और ये देखिए दोस्तों, हमें जो ब्रेकआउट है वो हमें इस कैंडल पर मिला था। पर पर हमारा जो वॉल्यूम है वो कुछ ज़्यादा स्पाइक, वॉल्यूम बार जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है उस पे वॉल्यूम बार जो है वो काफ़ी बड़ी थी। ये देखिए आप, अगर हम यहाँ भी एंट्री लेते, हालांकि ये एंट्री थोड़ी लेट होती, पर 220 पर वॉल्यूम आप देखिए पिछली 3-4 कैंडल से लगातार अच्छा मिल रहा था और पॉजिटिव कैंडल बिल्डअप हो रही थी। तो भी एक अच्छा मूवमेंट हमें मदरसन सुमी में मिला। लगभग 220 पर हमारी एंट्री थी और 222.70 तक इसका प्राइस गया था। इसके बाद लास्ट में एक IRCTC का मूवमेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये IRCTC का शेयर था।
दिन भर कुछ भी नहीं हो रहा था इसमें। ये देखिए, ये हाई, ये हाई, और अगर इस ट्रेंड लाइन को आप और आगे लेके जाएंगे तो ये देखिए, ये हाई भी था। तो क्लियर जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमें आईआरसीटीसी का पता चल गया था। और यहाँ पर देखिए आप, लगभग 2:20 पर कितना अच्छा क्लियर एक ब्रेकआउट आईआरसीटीसी ने दिया। क्लियर वॉल्यूम में स्पाइक भी है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी 1918 रुपए पर, और अगली ही 2 कैंडल में ये देखिए लगभग 1929 रुपए तक इसका भाव आ गया था। तो ये आज के मार्केट को आज के मार्केट को देखते हुए ये एक छोटे छोटे ट्रेड जो हैं वो हमें हमारे सेटअप से मिल रहे थे। और अब थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको ये सिस्टम थोड़ा समझ में आने लगा होगा, और ये अच्छा कारगर भी है। तो इसके ऊपर आगे चलकर मैं आपको एक बहुत सारी चीज़ें और इसमें ऐड करूँगा, जिससे आपका जो स्किल है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो थैंक यू।